गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज आपका टॉपिक है लाइकेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइकेन। पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि लाइकेन क्या है। ठीक, आज हम जानेंगे कि लाइकेन कितने प्रकार का होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं लाइकेन के प्रकार। लाइकेन के स्वभाव, प्रकृति, प्राप्त स्थान मतलब कहां पर पाए जाते हैं, वाह्य संरचना इनकी संरचना कैसी है, तथा आकार के आधार पर लाइकेन निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब इनकी संरचना, आकार, प्रकार, ठीक, और स्वभाव, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। और ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में 3 प्रकार के भी दिए गए हैं। ठीक, कोई किताब में 3 प्रकार के दिए गए हैं और कोई किताब में 4 प्रकार के दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 4 प्रकार बताएंगे आपको। ठीक, तो लाइकेन 4 प्रकार का होता है। पहला लेप्रोज लाइकेन, दूसरा क्रेस्टोज लाइकेन, तीसरा फोलियोज लाइकेन और चौथा फ्रूटिकोज लाइकेन। ये 4 प्रकार के लाइकेन होते हैं। अब पहला लाइकेन जानेंगे कि लेप्रोज लाइकेन क्या होता है। तो इस प्रकार के देखिए, ये है लेप्रोज लाइकेन। ये हमारा क्या है, लेप्रोज लाइकेन। यहाँ पर बीच में जो डार्क देख रहे हैं ये हमारा कवक है और बीच बीच में शैवाल है। तो इस प्रकार के लाइकेन में शैवाल कोशिकाओं में एक या अनेक छोटे छोटे गुच्छे जो कवक तंतुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। मतलब जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होता है, वो एल्गी कोशिकाएं होती हैं और एल्गी कोशिकाएं छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होती हैं, ढेर के रूप में होती हैं। और जो कवक तंतुओं के द्वारा, जैसे यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं, तो ये क्या है, कवक है। तो ये कवक तंतुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार के लाइकेन में शैवाल कोशिकाओं में एक या अनेक गुच्छे होते हैं जो कवक तंतुओं के द्वारा घिरे रहते हैं। यहाँ पर जो ये डार्क देख रहे हैं ये क्या है, ये कवक हैं जो इसको शैवाल कोशिकाओं को घेरे हुए हैं। ठीक, अतः कवक स्तर तथा शैवाल स्तर में अंतर कर पाना कठिन होता है। मतलब जो एल्गल लेयर होती है और फंगल लेयर होती है, दोनों में अंतर कर पाना कठिन हो जाता है कि यह कहां पर एल्गी का स्तर है और कहां पर कवक का स्तर है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर जो है कवक कहाँ पे है और जो है शैवाल कहाँ पे है। लेकिन हमने इसको डार्क कर दिया तो यहाँ पर पहचान में आ रहा है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, अतः कवक स्तर मतलब एल्गल लेयर तथा शैवाल स्तर, वो कवक स्तर मतलब फंगल लेयर तथा एल्गल स्तर मतलब जो है शैवाल स्तर में अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है, लेप्रोज लाइकेन का उदाहरण क्या है, लेप्रेरिया इनकाना जो इसका उदाहरण है। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि लेप्रेरिया इनकाना कौन सी लाइकेन है, तो लेप्रोज लाइकेन है। देखिए दोनों में नाम मिल रहा है तो आप इसको इससे याद रख सकते हैं। अगला क्रेस्टोज लाइकेन, देखिए क्रेस्टोज लाइकेन कहाँ है हमारा, ये है। ठीक, तो इस प्रकार के लाइकेनों के थैलस आधार से चिपकी पपड़ी जैसे अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक रॉक है, रॉक माने चट्टान है, इस चट्टान से आपका ये लाइकेन लगा हुआ है। कौन लाइकेन, क्रेस्टोज लाइकेन आपका लगा हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे पपड़ी होती है, तो ये चट्टानों पर बिल्कुल पपड़ी की जैसे चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार के लाइकेनों के थैलस आधार से चिपकी, और ये इनके आधार बेस होता है, उसी से ये पपड़ी की तरीके से चिपके रहते हैं। तो इस प्रकार के लाइकेनों के थैलस आधार से चिपकी पपड़ी जैसी अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पपड़ी जैसी अवस्था में पाए जाते हैं। इनको सतह से पृथक कर पाना कठिन होता है, क्योंकि देखिए पपड़ी है बिल्कुल परत की तरीके से लगी होती है, तो इसको वहां से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसको अलग करना कठिन हो जाता है। आगे थैलस पूर्ण आंशिक, जो थैलस होता है पूर्ण या आंशिक रूप से अधो स्तर में धंसा रहता है। मतलब जो इसका थैलस है या तो ये पूरी तरीके से रॉक में धंसा रहेगा या फिर थोड़ा बहुत ये इसमें धंसा रहेगा। मतलब या तो पूरी तरीके से इसमें धंसा रहेगा या फिर आंशिक रूप से धंसा रहेगा। तो थैलस पूर्ण या आंशिक रूप से अधो स्तर में धंसा रहता है। इसी कारण, क्योंकि इसका थैलस पूर्ण या आंशिक रूप से अधो स्तर में धंसा रहता है, इसी कारण
इन्हें क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। इन्हें क्रस्टोज लाइकेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो थैलस है वो पूर्ण आंशिक रूप से अधोस्तर में धंसा रहता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? जैसे ब्यूलिया ग्राफिस, ब्यूलिया और ग्राफिस इसके उदाहरण हैं क्रस्टोज लाइकेन के। ये दो लाइकेन हो गए। अब तीसरा देखते हैं, फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन क्या होता है? ये लाइकेन देखिए कहां पर फोलियोज लाइकेन है, ये हमारा फोलियोज लाइकेन है। कैसा दिख रहा है? पत्ती की जैसा दिख रहा है, ठीक। तो ये लाइकेन चपटे पत्ती नुमा, मतलब पत्ती जैसे, पालित मतलब इसमें पालियां हैं। देखिए ये अलग पाली, ये अलग पाली, तो इसमें पालियां हैं, तो पालित व शाखित। देखिए ये अब इसका अलग है, ये अलग है, तो शाखित होते हैं। मतलब ये फोलियोज लाइकेन कैसे होते हैं? लाइकेन चपटे पत्तीनुमा पालित व शाखित होते हैं। थैलस के अधर स्तर से पतले पतले मूलाधार जैसी संरचनाएं राइजिन निकलते हैं। मतलब जो इसका थैलस है, थैलस का जो आधार भाग है, ये लाइकेन का जो थैलस है, थैलस के आधार भाग से जड़ जैसी, मूलाधार मतलब कि जड़ जैसी, मतलब जड़ नहीं होगी, जड़ जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जिनको राइजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजिन कहते हैं। मतलब राइजिन निकलती हैं, जिसकी सहायता से ये आधार से चिपका रहता है, और जिनकी सहायता से क्या, ये किसी भी जो चट्टान है उससे आसानी से चिपका रहता है। किसकी सहायता से? राइजिन की सहायता से। आपसे पूछा जा सकता है कि राइजिन का काम क्या होता है, तो ये लाइकेन को आधार से चिपकने में सहायता करता है। जैसे पारमेलिया, पेटिगेरा, ये सब फोलियोज लाइकेन के उदाहरण हैं। अगला फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन क्या होते हैं? देखिए ये है फ्रूटिकोज लाइकेन। कैसा दिखाई दे रहा है? झाड़ी की तरीके से दिखाई रहा है। देखते हैं, ये लाइकेन अत्यधिक शाखित होने के कारण, ये जो लाइकेन होते हैं बहुत ही शाखित होते हैं, ब्रांच होते हैं। देखिए शाखाएं निकली हैं इनकी, तो अत्यधिक शाखित होने के कारण झाड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। मतलब कैसे लगते हैं? झाड़ियों के समान लगते हैं। ये सीधे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, तथा आधार से, जो इनका बेस होता है, आधार से निचले सिरों द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब जो आधार, जो बेस है, तो वो निचले सिरे द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक। आगे इसका उदाहरण कैसे? जैसे असनिया और क्लेडोनिया। असनिया और क्लेडोनिया आपके फ्रूटिकोज लाइकेन के उदाहरण हैं। ये भी चित्र भी आपको बनाने हैं, तो आप इन चित्रों को भी बना लेना। तो ये टॉपिक पूरा होता है लाइकेन के प्रकार। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।